गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का 10th की एग्ज़ाम के लिए। ओके, हमने 2-4 क्वेश्चन कल किया था, जिसमें से एक बहुत खुशी हुआ मेरे को कि एक क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर है वो मेरे को थोड़ा सा दूसरा आंसर मार दिया था। मैं लगाने के अंदर ये लगा दिया था जो ये गलत है, ये गलत है। अवतल दर्पण नहीं होगा। निम्न में से किस दर्पण को फोकस दूरी का धनात्मक होती है? ये अवतल दर्पण मैंने लगा दिया था। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक हमारे छात्र हैं पंकज, उन्होंने बताया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सबको एक्टिव रहना चाहिए, कौन सबको ऐसा नहीं सिर्फ देखना चाहिए आखिर सर बताएं सही है कि गलत है, कहीं गलती से कुछ गलती तो आंसर नहीं मतलब दे दिए हैं, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने बताया, इसके लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को। कम से कम कोई भी स्टूडेंट इतना डेडिकेशन से और इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग सभी लोग आगे बढ़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो मतलब क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन किए थे। ओके, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परिवर्तित किरणपुंज क्या कहलाती है? ये अभिसारी कहलाती है। ओके, ये क्या कहलाती है? अभिसारी कहलाती है। ओके ओके, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजराते हैं तो इसका क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? इसका वर्ण विक्षेपण कभी नहीं होता है। वर्ण विक्षेपण कभी नहीं होता है। ओके, वायु में कांच की उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होती है। ओके, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश आपतित किरण का कितना बार अपवर्तन होगा? कितनी बार होगा? सिंपल सा चीज, 2 बार होगा। ओके, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं क्या? गर्म तार में, ठंडे तार में, भूयोजी तार में, यानी अर्थ तार में, हर जगह स्विच लगाए जाते हैं। ओके, स्विच के काम में होता है ऑन ऑफ करना। ओके, तो इनमें से सभी मैं इनको अच्छे से डिटेल से मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बता दूंगा आपको। उसके बाद जूल बाई कूलाम का कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। वोल्ट कहलाता है। ओके ओके, वोल्ट कहलाता है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाया गया था ना। मैग्नेटिक फील्ड के उत्पन्न एरिया को, जो 2 चुंबक बीच में क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्षेत्र होता है, उसके एसआई मात्रक क्या होते हैं? ओके, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है? ओके, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? किस प्रकार करती है? चुंबकीय प्रभाव पर। किस प्रकार करती है? चुंबकीय प्रभाव पर। चुंबकीय प्रभाव पर। ओके, डायनेमो बदलता है। ओके, डायनेमो से बदलने से क्या होता है? आपको एक बार बताया था मैं कि डायनेमो क्लास में, जब क्लास ले रहा था तो बताया था, डायनेमो बदलता है तो क्या होता है? तो डायनेमो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी सिंपल सा चीज़, डायनेमो क्या करेगा? हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को, डायनेमो का हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को उत्पन्न करता है, जो विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करेगा। पहला मैकेनिकल एनर्जी को घुमाता है। मैकेनिकल एनर्जी यानी डायनेमो एक रॉड है,
मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, उसी को ही हम डायनेमो का काम कहलाता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 2 यानी यांत्रिक होता है मैकेनिकल। ओके, ज़्यादा नहीं अंदर जाएंगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसीलिए ऊपर ऊपर आंसर बताते हैं आपको निकल रहा है। ओके, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करता है, तो क्या निर्भर करता है, वर्ण विक्षेपण का था ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, एक मोटर कार में पंचदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या कहलाता है, हमारा वस्तु से छोटा कहलाता है, और क्या कहलाता है। ओके, आगे आते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। ओके, आपको पता है ना विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, फ्राइडे के नियम में बताया था क्या था, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। ओके, चलो थोड़ा सा बताते हैं। ये दो मैग्नेट है, इनके बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, इसको हम लोग काटते हैं डायनेमो से। तो इनसे जो रे काटने से, मतलब ये जो रे काटने से जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो रे काटने से जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो बल पैदा होता है, जो इलेक्ट्रॉन फोर्स पैदा होता है, जिसको काटने से, विद्युत काटने से, बताता हूँ, एक मिनट बता ही रहा हूँ तो बताता हूँ अच्छे से। एक मैग्नेट ए है, दूसरा मैग्नेट ए है, रड है। ओके, सॉरी मैग्नेट बोल रहा हूँ, ध्रुव है, दूसरा ध्रुव ए है, चुंबक। ओके, अब इनमें दोनों पर कॉइल पे, इनको निपटने के बाद क्या होगा, इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र को जब हम काटेंगे तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग विद्युत वाहक बल, यही मेन काम होता है हर कंपनी का, हर थर्मल पावर प्लांट का, लास्ट में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना, ताकि बिजली बन जाए। ओके, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, इसको फ्राइडे का नियम भी कहते हैं। ओके, ध्यान रखना। ओके, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। क्या होगा, 2 होगा। ओके, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी ऑक्साइड उत्पन्न होता है। देखो, जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन इसमें सभी तीनों बोल डाला है थोड़ा थोड़ा, तो क्या होगा, हमारा आंसर इसका 3 होगा। ओके, विद्युत प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक इलेक्ट्रिक क्या कहलाता है, ओम मीटर। मतलब प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम होता है। ये मीटर कहाँ से आ गया, रोकता, यानी एक मतलब यहाँ से यहाँ तक के एक डिस्टेंस को तय कर रहा है, यानी उस केवल उस पथ में एक डिस्टेंस तय कर रहा है, इसीलिए उसका ओम मीटर यानी मीटर। ओके, ये सही मात्रक होगा। ओके, दूसरा चीज आते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या कहलाता है, वीवर कहलाता है। क्या कहलाता है, वीवर कहलाता है। समंग माध्यम से प्रकाश का गमन करता है। ओके, प्रकाश का गमन करता है, क्या कहलाता है, सरल रेखा में। कहाँ जाता है, सरल रेखा में। ओके, उसके बाद यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं
होगा, क्या नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, इसका विचलन नहीं होगा। हम फटाफट इसको खत्म करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करना है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ओके, एक घोल नीले लिट्मस पत्र को लाल कर देता है। घोल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, यानी 6 से ऊपर होता है, मोर देन 6 तो 7 ही होगा। ओके, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। क्या होता है, 26 होता है। ओके, सल्फर की परमाणु के वाहकात्मक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, हमारा 6 होता है। कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ओके, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारा एनोडीकरण कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। ओके, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगी, कौन सा होगी, CH2 यानी C2H4। ओके, विरंजक चूर्ण को रासायनिक सूत्र क्या कहलाता है, यानी CaOCl2। ओके, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। हम सिंपल भाषा में अभिकारक कहा जाता है। ओके, टूथपेस्ट होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। देखो सिंपल सा चीज़, बेसिक भी मतलब मान सकते उदासीन नहीं होता है, इसीलिए इसका एक ही इसमें प्रॉपर्टी आएगा, अम्लीय होता है, एसिड होता है। ओके, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोक्सिल समूह है, ओके, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, SO2 निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है, निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है, 28 होती है। ओके, मैं सबको मारते जा रहा हूँ कि आप लोग इसको रट्टा मार लेना। ये हीरा का निम्नलिखित में कौन सा तत्व का रूप और रूप है, ओके, एक ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर। ओके, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, कितना, 2 किलोमीटर। हमने 40 क्वेश्चन किया। ओके, सिर्फ 40 क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज, पहला, जितने भी परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या कितने हैं, कौन से कितने हैं, ये परमाणु संख्या पूरा टेबल ही याद कर लीजिएगा। ओके, सबसे बड़ी क्वेश्चन परमाणु संख्या का टेबल याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों का नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य के प्रकाश के साथ 2 घटक कौन सा है जो हमको दिखाई नहीं देते, पहला हो गया पराबैंगनी किरणें, फर्स्ट हो गया पैरा
ओके। और दूसरा हो गया अवरक्त किरणें। ओके, ये दो किरणें जो हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है, पहला वाली किरणें हो गया। ओके, याद रख लीजिएगा, हमारे नम आंखों से दिखाई नहीं देता। ओके, ये हमारे आंखों से कभी नहीं दिखाई देता है। और दूसरा क्वेश्चन हम आते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? देखो, विद्युत चुंबकीय को पता ही है क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी जो विद्युत चुंबकीय होता है, देखो, किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रहने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान गणितीय रूप से फैराडे का प्रेरण का नियम द्वारा दिया जाता है। आप लिखो किसी चालक को इसका आंसर, किसी चालक को हो गया, किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान गणितीय रूप से फैराडे का प्रेरण का नियम द्वारा दिया जाता है। फिर से मिला लो, किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रहने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का भी आंसर। अब आते हैं तीसरा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नाभिकीय संलयन क्या है? लिखो, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, तो यह प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। फिर से मिला लो, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कभी ऊर्जा के रूपांतरित हो जाती है। ओके, हमने 3 क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, कल से ये सब क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, ख्याल रखिए।